श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह विवाद मामले में हाईकोर्ट ने कल कोर्ट कमिश्नर के सर्वे का आदेश जारी कर दिया, उसको सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। अब कुछ तकनीकी आदेश 18 तारीख को होने हैं। इससे पहले मुस्लिम पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट में आज मांग की गई कि हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया। हमारे साथ एडवोकेट सार्थक चतुर्वेदी साथ में हैं। सार्थक जी, आज क्या आदेश हुआ है, इस बारे में हमें बताएं। आज सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने मेंशन करके कल जो आदेश आया है हाई कोर्ट का, उसको मेंशन किया और मेंशन करके जो उनकी पुरानी पिटीशन थी जिसको ट्रांसफ़र को लेकर उन्होंने चैलेंज किया हुआ था, उस पिटीशन में मेंशन करके लगवाया मैटर को। और आज जब ये कोर्ट के सामने पहुंचा तो उन्होंने कहा कि हमें इस ऑर्डर पे स्टे दे दिया जाए। जस्टिस संजीव खन्ना ने क्लियर कट कहा कि जब ये ऑर्डर हमारे पास है ही नहीं, हमारे समक्ष है ही नहीं, तो हम इस पे कैसे स्टे दे सकते हैं। नई इस मामले में याचिका दाखिल करनी होगी अगर उन्हें नया आदेश कोई चैलेंज करना है। जी, तो उन्होंने साफ कर दिया कि अगर आपको कोई भी रिलीफ चाहिए तो आप जाके प्रॉपर लीगल प्रोसीजर के साथ में इस याचिका को दोबारा से फाइल करिए और उस याचिका में हम आपको देखेंगे कि क्या हम आपको रिलीफ दे सकते हैं या नहीं। तो उन्होंने कहा कि मुस्लिम पक्ष ने बार बार मांग करी कि हाई कोर्ट के ऑर्डर को किसी प्रकार से कोई डायरेक्शन देकर स्टे कर दिया जाए, लेकिन उसको पूर्ण रूप से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हम कोई भी स्टे ऑर्डर आपको नहीं देंगे। अगर ऑर्डर कोई पास हुआ है तो आपको अगर कोई ग्रीवियंस है तो प्रॉपर चैनल के थ्रू आप आइए। अच्छा, अब जो 18 दिसंबर को हाईकोर्ट इस मामले में पूरी स्पष्टता के साथ जो आदेश जारी करेगा, उसके बाद वो यहाँ चुनौती दे सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में चूंकि छुट्टियां हैं तो उन्हें विशेष तौर पर ये मेंशन करना होगा जाकर जस्टिस के घर। देखिए, बार बार मुस्लिम पक्ष की ओर से यही बात कही गई कि क्योंकि वेकेशन हो रहे हैं, हमारे पास में कोई ऐसी वेकेशन बेंच नहीं है जिसमें हम इसको मैटर को लगवा सकें। तो कोर्ट ने कहा कि देखिए, आपको सारे प्रोसीजर पता है, आप मेंशन कर सकते हैं, आप जो प्रक्रिया है उसको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन हम आपको कोई भी रिलीफ नहीं देंगे इसमें। यानी कि कुल मिलाकर के हाईकोर्ट की ओर से जो कोर्ट कमिश्नर के सर्वे का आदेश हुआ है, उसकी स्थिति पर अब सुप्रीम कोर्ट से भी ग्रीन सिग्नल मिल गया है। क्यों सार्थक, यही सब सही होगा? देखिए, फिलहाल किसी तरीके का कोई रोक नहीं है। 18 तारीख को कमीशन अपॉइंट हो जाएगा, उसके बाद सर्वे की डेट निश्चित हो जाएगी। मुझे लगता है इस बीच में मुस्लिम पक्ष के पास ज़्यादा समय नहीं है इसको मेंशन करके मैटर को लगवाने के लिए, क्योंकि काफ़ी डिटेल्ड ऑर्डर हाईकोर्ट के द्वारा किया गया है और इस ऑर्डर को चैलेंज उनको प्रॉपर प्रोसीजर के साथ में करना पड़ेगा, उसमें काफ़ी समय भी लगेगा। एक अंतिम सवाल मेरा, जो सर्वे से संबंधित 18 तारीख को आदेश होगा, ये सर्वे किस तरह का होगा? क्या इसमें कोई तकनीकी सदस्य भी शामिल होगा या सिर्फ कोर्ट कमिश्नर यानी कि वकील को रखा जाएगा? जैसे पिछली बार आपको याद होगा कि बनारस वाले मामले में सिर्फ 2 वकीलों को पहले नियुक्त किया गया था इस तरह का सर्वे करने के लिए। देखिए, इसमें प्रोसीजर तो यही है कि ऑफिसर ऑफ द कोर्ट जो है उसी को अपॉइंट किया जाता है। टेक्निकली इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि कोर्ट कमीशन अपॉइंट हो रहा है। बाद में हाँ, हम टेक्निकल सर्वे के लिए डिमांड कर सकते हैं, हम ज़रूर डिमांड करेंगे। एक पक्षकार होने के नाते हम चाहते हैं कि सारी जो इसमें क्लैरिटी है वो आ जाए केस शुरू होने से पहले, और जब केस चलेगा हाई कोर्ट में तो उनके पास में सारे तथ्य पूर्ण रूप से हों। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना एडवोकेट सार्थक चतुर्वेदी जी को, जो इस मामले में हिंदू पक्ष के वकील हैं, और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से कोई रोक नहीं लगाई गई है। अब 18 दिसंबर को जब हाईकोर्ट इस मामले में पूरी स्पष्टता के साथ सर्वे के सदस्यों को नियुक्त कर देगा, यानी कि कोर्ट कमिश्नर कौन होगा और उसमें और कौन सदस्य होंगे, इसके बाद सर्वे शुरू हो जाएगा और देखना ये होगा कि वो सर्वे किस तरह से कराया जाता है। पीयूष पांडे, TV9, भारतवर्ष, नई दिल्ली।